आज है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सभ्य समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियाद है और बुनियादी जरूरत भी। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगामा ब्लॉक के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश में रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रही थी। सिपाही भर्ती परीक्षा 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध। उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए अभी तक करीब 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी का आधार कार्ड सत्यापित किया जा रहा है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि इसमें से करीब 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के 2.5 घंटे पहले केंद्र जाकर दस्तावेजों की ई-केवाईसी करानी होगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए माता और बुजुर्गों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृशक्ति और बुजुर्ग राम भक्तों के लिए सराहनीय कदम उठाया। अब गोद में बच्चे लेने वाली माताओं के अलावा बुजुर्गों को भी ट्रस्ट की ओर से बड़ी सहूलियत मिलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट नवजात बच्चे की मां और बुजुर्ग व्यक्तियों को सुगम दर्शन पास उपलब्ध कराएगा। यूपी में नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय ने यूपी नीट यूजी परीक्षा के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी। जिन कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया था वे काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाना होगा। कैंडिडेट्स के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 दिन का समय रहेगा। 24 अगस्त दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त से नहीं मिलेगा वेतन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं कर रहे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। सरकार ने सूबे के सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया कि जिन्होंने ब्यौरा अपलोड नहीं किया उनके अगस्त महीने के वेतन को रोक दिया जाए। महिला पुरुष के अलग केंद्र, रिहाई से फोटो मिलान। यूपी कांस्टेबल परीक्षा में तगड़ी सुरक्षा। 23 से 31 अगस्त के बीच में प्रदेश में कांस्टेबल के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा में इस बार कोई भी गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए सिविल पुलिस के साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगाया जाएगा। यूपी उपचुनाव, सभी 10 सीटों पर आंकड़े जुटा रही कांग्रेस। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस सभी सीटों पर आंकड़े जुटा रही है। बीते दिनों 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती की जा चुकी है। अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से इन सभी 10 पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई। इन्हें क्षेत्र की स्थिति, पार्टी की स्थिति, मौजूदा चुनावी मुद्दे और जातिगत आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट देनी होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद बैंकों ने शुरू की लोन वसूली। 69,000 सहायक शिक्षक मामले में जिन बैंकों ने उम्मीदवारों को लोन दिया था अब उसकी रिकवरी करने का निर्देश जारी किया गया। हाईकोर्ट की भर्तियों पर आए फैसले पर बैंकों ने अपने स्तर पर लिए गए लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का घेराव कर आंदोलन शुरू किया है। 8 सालों के बाद सड़कों पर आक्रामक दिखने जा रही बसपा। बहुजन समाज पार्टी करीब 8 साल के बाद सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के खिलाफ बुधवार को होने वाले भारत बंद में पार्टी कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की। इसके जरिए पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद है। बता दें कि आरक्षण के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर तमाम दलों के द्वारा चुप्पी साधने को लेकर मायावती पहले से हमलावर है। अर्जुन हत्याकांड, अनुसूचित जाति के युवक के परिवार से मिले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पिछवरिया गांव में अनुसूचित जाति के युवक अर्जुन पासी की हत्या से पीड़ित उसके परिजनों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर जो सभी लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि एक दलित युवक को जान से मारा गया, पूरे परिवार को धमकाया गया, एक व्यक्ति को मारा गया, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
संजय सिंह और सपा प्रवक्ता अनूप संडा की बढ़ी मुश्किल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 23 वर्ष पूर्व मामले में सजा बरकरार होने के बावजूद कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा आदि के हाजिर न होने पर कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में जमानती वारंट को कोर्ट ने जारी कर रखा है। 28 अगस्त को कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा। करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने, धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था। प्रदेश के दक्षिण तराई के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की ओर से आज बुधवार के लिए पूर्वांचल के इलाकों गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती समेत तराई के हिस्से कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के अलावा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हुए अखिलेश यादव। केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा, ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यूपीएससी लेटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन रद्द। बहुजन समाज पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लेटरल एंट्री की विज्ञापन भर्ती को रद्द करने पर पहली प्रतिक्रिया दी। बसपा चीफ ने दावा किया कि ये बसपा के कड़े विरोध का नतीजा है। इसके पूर्व सीएम ने मोदी सरकार से अहम मांग भी की थी। सोशल मीडिया पर बसपा चीफ ने लिखा कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द। किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रतिक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। श्रुति शर्मा, अभिनव जे जैन और मनमोहन मीना यूपी के 14 आईएएस को बनाया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ट्रेनिंग ले रहे आईएएस अधिकारियों को फील्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई वो सभी आईएएस 2022 बैच के अधिकारी हैं। सपा का दांव फिर पीडीए पर। आसपा मुस्लिम अनुसूचित वोट के सहारे। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने अपने हर एक कार्यकर्ता को अपने साथ 5 नए लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी। सपा का दांव फिर से पीडीए पर है। वहीं आसपा ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा के साथ ही साफ कर दिया कि उसकी नजर अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटों पर है। डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी में आयोजित समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव चौधरी मजाहिर राणा और चौधरी लियाकत अली एडवोकेट रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोटा नियमों का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुरी तरह से फंस गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी के सामने कई नई चुनौतियां हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी को आरक्षण विरोधी का तमगा भी झेलना पड़ रहा है। कानपुर साबरमती एक्सप्रेस हादसा। पटरी से ट्रेन उतरने के मामले में मुकदमा दर्ज। जानबूझकर पलटाने की हुई थी कोशिश। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के मामले में रेलवे अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इंजन के ट्रैक पर रखी वस्तु से टकराने के बाद अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे शनिवार सुबह कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। अपर पुलिस उपायुक्त विजेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। महाकुंभ के स्नान पर्व पर चलेंगी 900 से अधिक स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ मेले के प्रमुख स्नान पर्व पर रेलवे 900 से अधिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभी रेल इंजनों में आर्टिफिशियल बेस्ड कैमरे लगेंगे। इस तरह के कैमरे स्टेशन के यार्ड में भी लगाए जाएंगे। मंगलवार को ये बातें चेयरमैन रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा ने कही। आज को भारत बंद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान।
SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और कई दलित संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को राज्यों को SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की अनुमति दी, जिसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई। समिति ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। बड़ा खुलासा, नौकरी के लिए भटक रहे 8.7 लाख ग्रेजुएट। राज्य के करीब 1.2 लाख इंजीनियर, 1.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। इनमें प्रदेश के 16,000 MBA धारक, 3600 डॉक्टर और BDS डिग्री लिए युवा सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। राज्य में 8.7 लाख ग्रेजुएट युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार ने साल 2022 में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब इसे पूरा करने के लिए 4 साल है। हालांकि इसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली। बांग्लादेश नहीं, अब इस देश में होगा T20 वर्ल्ड कप। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई थी, लेकिन वहां तख्ता पलटने के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए ICC को बैठक बुलानी पड़ी। अब क्रिकबज़ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी UAE को सौंपे जाने पर विचार किया गया। बोर्ड के सदस्यों ने भी महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी UAE में करवाए जाने पर सहमति जताई। टेली मार्केटिंग पर लगेगी लगाम, मैसेज का गलत इस्तेमाल होगा बंद। लोगों को अब रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की। सभी टेली मार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनीज को 30 सितंबर तक का समय दिया गया। इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में बसपा। मायावती इसी महीने सभी सीटों पर प्रत्याशी करेंगी फाइनल। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही ना हुई हो, मगर सियासी सरगर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन सभी सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने खुद के दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया। इसके लिए प्रत्याशियों का मंथन भी अंतिम दौर में है। दावा है कि इसी माह सभी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगी। लेटरल एंट्री को लेकर बैकफुट पर सरकार। यूपीएससी में बिना परीक्षा पास किए लेटरल एंट्री के जरिए IAS के पद जैसे संयुक्त सचिव, निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी हासिल करना। अब इस स्कीम के हालिया विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। मंगलवार को DOPT मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री के तहत 45 पदों की भर्ती के लिए निकले विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।